कितनी पायस रहे होली काउ, अभी राकेश जी ने जिक्र किया। संजय जी, ये होली काउ न्यायपालिका रही है, सरकार की जिम्मेदारी है क्या? बड़ा सवाल जगदीप धनखड़ ये उठा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, कोई आम आदमी होता तो इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट की रफ्तार से चर्चा हो रही होती, जांच हो रही होती। यहाँ कैटल कार्ट यानी बैलगाड़ी की रफ्तार से भी नहीं हो रही है। ये जिम्मेदारी भी संसद की है, संसद से सवाल पूछा जाना चाहिए। भाई 50 राज्यसभा के और 100 लोकसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संसद जांच समिति बना सकती है इम्पीचमेंट के लिए, हो जाए जांच। जी गरिमा जी, एक्चुअल में अगर हम सारी डिबेट को देखें तो मुझे सबसे पहले तो ये टिप्पणी करनी पड़ेगी और मैं बहुत स्ट्रांगली कहूंगा इस बात को, प्लीज सर, कि हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने जो बात कही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को ट्रांसग्रेस कर रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को अपनी गरिमा के अंदर रह करके बात बोलनी चाहिए और मुझे लगता है उन्होंने अपनी गरिमा का उल्लंघन किया है। ये जो इंटरप्रिटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये सबको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सॉवरेन है, कोई अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को है। अगर उन्होंने जो आर्टिकल 220, 221 का इंटरप्रिटेशन किया है तो उस इंटरप्रिटेशन में अगर कोई कमी है तो आप उसको केवल जो लीगल प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, आप उसकी रिव्यू कहीं ले जा सकते हैं और रिव्यू के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उस बात को देख सकता है। लेकिन किसी भी अथॉरिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और किसी इंडिविजुअल के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके ऊपर टिप्पणी करे। इस बारे में मैं 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा। आपको शायद याद होगा कि बिहार में बार बार ऑर्डिनेंस जो है रीप्रमलगेट होता था, तो गवर्नर ने पावर ले ली थी कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको खत्म कर दिया गया था। सालों साल तक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के आधार के ऊपर ये प्रोमलगेशन होता रहता था ऑर्डिनेंस का। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका। उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल इट इज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस को रोक रहे हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से। अगर आप अभी की स्थिति को देखें तो क्या कहता है चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बीजेपी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह बैलेट पेपर को डिफेस करते हुए कैमरे में रंगे हाथ पकड़ा गया, उसमें भी 142 का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसी धांधलियों की इजाजत दे दी जाए तो सब ठीक है। गरिमा जी, 142 बहुत सिंपल है। इस केस में तो ये था कि 220 में कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि दोबारा से अगर चला जाता है तो वो अपने पास रख ही नहीं सकते। जब वो नहीं रख सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये डीम्ड माना जाएगा। अगर नहीं रखा रहेगा तो वैसे ही पड़ा रहेगा, तो पूरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस का क्या होगा? लेजिस्लेचर फिर एग्जिस्ट कैसे करती है अगर एग्जीक्यूटिव उसके तो एक तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जीक्यूटिव की जो लेजिस्लेचर की गरिमा है उसको बढ़ाया है। ये बात क्यों नहीं इनको समझ में आती कि हमारे यहाँ, और जो सिन्हा जी बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात कर रहे हैं सर, बार कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होती है। लेकिन अगर बार बार जुडिशरी को इस तरीके से टारगेट किया जाए, अटैक किया जाए, तो देयर इज सम ट्रूथ बिहाइंड दैट, और देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, और देयर इज अ नैरेटिव व्हिच दे वांट टू बिल्ड। आई विल टेल यू, it's very clear, because again and again अगर आप सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते हैं तो उसका मतलब यही है कि आप किसी भी तरीके से इस जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है उसको भी अपने कंट्रोल में किस तरीके से ले आए। एनजेएससी और दूसरा जो प्रोसेस है, सिर्फ ये इंटेंशन है उनका और कुछ नहीं है।